तो जी हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स गवर्नर यानी राज्यपाल, जिससे हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद 30 MCQ प्रश्न भी लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और भी जीके और जीएस वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में पढ़ते हैं। पहले परिचय की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यह राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि राज्य में जो होता है फ्रेंड्स तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार हमारे देश में फ्रेंड्स राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, बेसिकली आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारे राज्य जो होते हैं, राज्य में आपका राज्यपाल होता है, यानी कि राष्ट्रपति के ही तरह राज्यपाल भी होता है, ठीक ना। और राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के नाम चलती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यानी राज्य की सारा कार्यपालिका की शक्तियां जो होती है राज्यपाल के ही अनुसार चलती है, ठीक ना। अब यहाँ पर दूसरा नंबर में इसके अनुच्छेद की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, इससे संबंधित अनुच्छेद 153 की बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, ठीक ना। 153 में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, यानी हर एक राज्य में राज्यपाल होगा, ठीक ना। उसके बाद 154 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी आर्टिकल 154 में कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति सब यानी कि राज्यपाल में ही निहित होती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 155 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 155 में नियुक्ति की चर्चा है, नियुक्ति इसका राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 की बात कर लेते हैं, तो इसका कार्यकाल होता है। कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष होता है। सभी चीज़ों के बारे में नेटिव पूरी डिटेल के साथ बताया गया है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अनुच्छेद 157 की बात करते हैं, तो इसमें योग्यता के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 161 की बात करते हैं, तो इसमें क्षमादान करने की शक्ति है। तो ये आर्टिकल है फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी 153 में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, 154 में कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है, 155 में नियुक्ति होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 156 में बात करते हैं तो कार्यकाल है, 157 में योग्यता, 158 में क्षमादान करने की शक्ति, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो फ्रेंड्स, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है, यानी केंद्र में जो सरकार होते हैं फ्रेंड्स उसकी सलाह पर की जाती है। चौथा नंबर में देखिएगा तो इसका कार्यकाल दिया गया है। कार्यकाल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो लेकिन यहाँ पर राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रह सकता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तभी तक रह सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऑफिशियली बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स योग्यता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन। योग्यता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसका उम्र 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक ना। किसी भी लाभ पद पर ना हो, लाभ पद तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ पद की बात कर लेते हैं, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स शपथ। शपथ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यानी कि जो शपथ दिलाता है फ्रेंड्स उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। 7वां नंबर में वेतन भत्ते की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो वेतन संसद तय करती है, यानी संसद जो है फ्रेंड्स इसका वेतन तय करती है। लगभग वेतन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 3.5 लाख प्रति माह दिया जाता है, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल शक्तियाँ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी कई शक्तियाँ होती है, जैसे कि कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, इसी प्रकार शक्तियाँ बांटी गई है, ठीक ना। कार्यकारी यानी कि कार्यपालिका की शक्ति की बात कर लेते हैं, तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करता है, राज्य प्रशासन चलाता है, यानी कि
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मंत्रियों की नियुक्ति और यह मंत्री परिषद नियुक्ति और मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। मंत्री परिषद जो होती है फ्रेंड्स राज्य में, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बाकी राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, राज्य प्रशासन चलाना इसका कार्य है, ठीक ना। ये आपका कार्यपालिका शक्ति होगी हो गया, ठीक ना। अब विधायी शक्ति की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो विधायी शक्ति की बात कर लेते हैं, तो विधानसभा सत्र बुलाना, स्थगित करना इसका कार्य है, यानी कि राज्यपाल का कार्य है। विधानसभा भंग करना इसका कार्य, विधेयकों पर हस्ताक्षर करना इसका कार्य है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, इसका कार्य है, ये विधायी शक्ति होगी, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, वित्तीय शक्ति यानी पैसा से रिलेटेड है, ठीक है। तो वित्तीय शक्ति की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो बिना राज्यपाल की अनुमति के मिनी बिल नहीं पेश किया जा सकता है, यानी कि अगर राज्यपाल की सहायता नहीं होगी फ्रेंड्स, तो मिनी बिल जो होता है उसको नहीं पेश किया जा सकता है, ठीक ना। बजट राज्यपाल के नाम पर पेश किया जाता है, यानी जो बजट पेश होता है फ्रेंड्स राज्य में, वो राज्यपाल के नाम से ही पेश किया जाता है, ठीक ना। अब न्यायिक शक्ति की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 161 में, ठीक ना, क्षमादान करने की शक्ति है, उसे ही न्यायिक शक्ति कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर यानी कि दंड माफी कर सकता है, ठीक ना, यानी दंड जो है फिर मान लीजिए आपका 6 माह का सजा दिया गया तो ये 3 माह कर सकता है, ठीक ना। उसके बाद दंड को कम कर सकता है, यानी कि इसको पूरी तरह माफ कर सकता है, जैसे कि फ्रेंड्स 2 साल का सजा मिला है, ठीक ना, तो 2 साल ये पूरी तरह माफ कर सकता है, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दंड कम भी कर सकता है, जैसे कि 2 साल है तो 6 महीना कर सकता है, 1 साल कर सकता है, इस प्रकार कर सकता है, ठीक ना। सजा स्थगित करना, यानी कि सजा स्थगित भी कर सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर फांसी को ये माफ नहीं कर सकता है, ठीक ना, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बहुत चीज़ों, यही 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है बेसिकली फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि फांसी को माफ कर सकता है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपको बताना है, ठीक ना। बाकी ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दंड माफी कर सकता है, यानी कि दंड माफी कर सकता है, दंड को कम कर सकता है, सजा स्थगित कर सकता है, ये न्यायिक शक्ति हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर विवेकाधीन की शक्तियां की बात कर लेते हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना इसका कार्य है, ठीक ना, जब बहुमत स्पष्ट ना हो, ठीक ना। उसके बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना इसका कार्य है, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना भी इसका कार्य है। तो ये सभी विवेकाधीन शक्तियां हो गया फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये रही फ्रेंड्स 5 शक्तियां, ठीक ना, यानी 5 शक्तियां आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो आपको पहला में आ जाएगा कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, उसके बाद विवेकाधीन की शक्ति, ये सभी शक्तियां आपको याद रखना है। भूमिका की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब भूमिका की बात कर लेते हैं, तो वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है, ठीक ना। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यानी वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक ना। यानी एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स बिहार का भी राज्यपाल है, तो वो यानी कि यूपी का भी राज्यपाल बन सकता है, और यहाँ पर झारखंड का भी राज्यपाल बन सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर संसद का सदस्य नहीं हो सकता है, यानी संसद का पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हो सकता है, कहीं अन्य लाभ पद पर नहीं ले सकता। यानी लाभ पद यही होता है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले ही बता दिए सरकारी नौकरी, ठीक ना, लाभ पद यही होता है, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, हटाना। हटाना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हटाया कैसे जाता है, तो राष्ट्रपति भी इसे हटा सकता है, ठीक ना, राष्ट्रपति भी हटा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है इसमें, इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है, यह राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति ही इसे हटा सकता है, राज्यपाल को, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर राज्यपाल एकमात्र मतलब प्रमुख होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। असली शक्ति राष्ट्र मुख्यमंत्री के पास होती है, यानी कि ये आप मान लीजिए तो कठपुतली की तरह काम करता है राज्यपाल, ठीक ना। असली शक्ति तो मुख्यमंत्री के पास होता है। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, विशेष यानी कि विशेष जो होती है फ्रेंड्स परिस्थितियाँ, राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर एक कठपुतली की तरह मान लीजिए राज्यपाल कार्य करता है, असली शक्ति तो मुख्यमंत्री के पास होता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण
प्रश्न है फ्रेंड्स जो सिलेक्टिव है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी करा देते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं रिकॉल की, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और ये यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नियुक्ति आपको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर बना रह सकता है, ठीक ना। अगर चाहेगा तो राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। योग्यता आपको याद रखना है फ्रेंड्स, योग्यता तो बहुत ही आसान है, याद रख सकते हैं। शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। वेतन भत्ते यहाँ पर याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, तो याद रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कार्यपालिका की शक्ति, उसके बाद विधायी शक्ति, उसके बाद वित्तीय शक्ति, ये सभी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको देख लेते हैं, जो सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक ना, और 30 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स और कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हालांकि इसे राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है, ठीक ना, लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो ये राष्ट्रपति को ही देगा, जो इसे नियुक्ति करेगा उसे ही त्याग पत्र दे सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल की योग्यता क्या है, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक ना, और उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राज्यपाल का पद आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 153, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 6 नंबर में पूछा गया था, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, और 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो राज्यपाल किसका संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये आपका राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है, तो राज्यपाल को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जब चाहे हटा सकता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, राज्यपाल का वेतन कौन देता है, तो राज्यपाल का वेतन कौन देगा फ्रेंड्स, तो ये केंद्र सरकार देता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार बिल्कुल नहीं मारना है फ्रेंड्स, इसका वेतन केंद्र सरकार देता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल का वेतन किस निधि से दिया जाता है, तो किस निधि से दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। राज्य के संचित निधि से द्वारा दिया जाता है, यानी राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है, तो ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, तो विधानसभा सत्र ना हो तब ये अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्यपाल की शक्तियाँ किस प्रकार होती है, तो राज्यपाल की शक्तियाँ किस प्रकार होती है ये पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो कार्यपालिका द्वारा विधायिक न्यायिक ये सभी शक्तियाँ हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो जो बहुमत दल का नेता हो उसे ही नियुक्त करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था,
राज्यपाल किसे हटाने का अधिकार रखता है? तो राज्यपाल किसे हटाने का अधिकार रखता है? तो मुख्यमंत्री और मंत्री को, दोनों को हटाने का अधिकार रखता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद में? क्षमा देने की शक्ति की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 161 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है? बिल्कुल भंग कर सकता है। हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन करा दिए फ्रेंड्स, अगर थ्योरी पढ़िएगा तो सभी क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। तो एक बार रिपीटेड यानी कि 2 के स्पीड में या 3 के स्पीड में आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था राज्यपाल किस सदन का हिस्सा होता है? तो राज्यपाल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये विधानमंडल का सदस्य होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल के पास कितनी विवेकाधीन की शक्तियाँ होती है? तो ये आपका कुछ भी यानी कि कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल राज्य में किसका प्रमुख होता है? तो राज्य में किसका प्रमुख होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी 155 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल की आयु सीमा है? तो राज्यपाल की यानी राज्यपाल बनने के लिए आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का नागरिक भी होना चाहिए, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी आपके पास नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था राज्यपाल किसे रिपोर्ट भेजता है? तो राज्यपाल किसे रिपोर्ट भेजता है? तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा था राज्यपाल किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी रिपोर्ट पर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था राज्यपाल राज्य में किसकी नियुक्ति करता है? तो राज्य में यानी मंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्री की नियुक्ति करता है, उसके बाद महाधिवक्ता का भी नियुक्ति करता है, यानी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं है? तो राज्यपाल के पास कौन सा शक्ति नहीं है? तो न्यायिक शक्ति नहीं है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल किसे शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल किसे शपथ दिलाता है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों को शपथ दिलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल का पद किस प्रकार का होता है? तो राज्यपाल का पद आपका नियुक्ति द्वारा लाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्यपाल के मुख्य कार्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान की रक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रहा फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न जो सिलेक्टिव था, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उसको करा दिए। बाकी थ्योरी को अगर पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना। तो एक बार थ्योरी को रिपीटेड बार जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर बताएं, और इससे तो बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, ठीक ना। बेटा सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और भी जीके और जीएस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।